अगर कोई जीते जागती लक्ष्मी है तो आपके परिवार में ये माताएं बैठी हैं, और जीते जागते अगर कोई विष्णु है तो इन माताओं के लिए पुरुष वर्ग बैठा है। महात्मा चाणक्य कहते, दुनिया के लोगों, अगर कोई व्यक्ति साक्षात विष्णु भी क्यों ना हो, कुचैलनम दंत मलोपधारण वहवासिनम निष्ठुर वाक्य भाषणम च है जी, सूर्योदय च अस्तमते च शायनम विमुंचति श्री रपि चक्रपाणी। लक्ष्मी चली जाएगी घर में, उसमें रुकेगी नहीं। तुम्हारे पास में धन दौलत संपत्ति कितनी भी हो, गरीबी होगी उस परिवार में, कभी खुशहाली नहीं रह सकते। और माताओं में निवेदन कर दूं, ये परिवार तो चलाए जाते हैं, परिवार तो केवल ये चलते नहीं चलाए जाते। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल से आ रहा, गर्मियों के दिन थे, कुएं पर पानी पिया, पत्नी ने मौका पाकर के अपने पति में धक्का देकर के कुएं में गिरा दिया। मारना चाहती थी उसको, अब कुएं में गिर गया। कुछ ग्वाला लोग पशु चरा रहे, देखा कुएं में आदमी पड़ा है, तो जैसे तैसे उन ग्वाला लोगों ने रस्सी बांध करके कुएं में से उस आदमी को निकाला। और तुम जानते हो, कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति सूखा नहीं निकलता, चोट भी लगी, भीगा भी, पर निकल करके जैसे अपने पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी तो मारना चाहती थी, पर कहते, जाको राखे साइया मार सके ना, बाल न बाको कर सके चाहे जग बैरी। पत्नी कहती, इसको मारना चाहते, ये बचा कैसे? ये जंगल में मेरी गाली गलौज करेगा और पिटाई करे, हो सकता है करवा चौथ बना दे, है जी। पर ये व्यक्ति समझदार था, पत्नी को कुछ नहीं कहा, साथ मिलकर के घर पर आ गया। पत्नी ने विचार किया, हो सकता है घर पे आके परिवार में लोगों को बता दे, पर उसने परिवार में भी किसी को नहीं बताई वो बात। पत्नी भयभीत, हो सकता है इस बात को मेरे मायके में कह दे, मेरी मायके में शंख की सहेलियां भौजाई ताने दिया करेंगी, तू भी कोई पतिव्रता है। अपने पति को धक्का देकर के मारना चाहती थी। अब ये एक काम की कहता, ये पत्नी 4 काम करती, काम बढ़िया चलता रहा। आज तक इस व्यक्ति ने वो राज खोला नहीं। समय बीतता गया, बच्चे हुए, बच्चे जवान हुए, उनका विवाह किया, बच्चों पर बच्चे हुए, पर इस व्यक्ति ने वो बात आज तक किसी को बताई नहीं। पत्नी ने मुझको धक्का दे करके कुएं में गिरा दिया था, मारना चाहती थी, ये नहीं कहा, उस गम के घूंट को पी गया। पर बहनों भाइयों, निवेदन कर दो, जब बच्चों के बच्चे हुए, जब इन पर वृद्धावस्था थी, इन बच्चों को बाबा, अब तो बाबा बन चुके थे, और जब गोद में खिलाते तो मुंह से अचानक आवाज निकल जाती, वाह रे वाह गम तुझमें ऐसे ऐसे मजे, वाह रे वाह गम तुझमें ऐसे ऐसे मजे। अब पुत्र वधुओं ने सुना, बाबा ये बात बार बार क्यों कहते हैं, वाह रे वाह गम तुझमें ऐसे ऐसे मजे। पूछा, पिताजी क्यों कहते हो? अच्छा, कैसे कहते कि बुढ़िया मारना चाहती थी। कहने लगे, बेटा तुम मेरे को मत पूछो, वो बेटी है कलयुग की अनुसुईया, इसको जा करके पूछ लो ये क्यों कहता हो। बहुओं ने कहा, माता जी ये पिताजी क्यों कहते हैं? अच्छा, कोई ये कह सकते हैं मैं इनको कुएं में गिरा के मारना चाहती थी क्या? क्या कहने लगी, बेटा तुम इनकी बातों में मत आओ, तुम काम करो अपना, ये तो मुझको पता है ये व्यक्ति कैसा है। अरे मैंने जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर लिया, तुम इनकी बातों में मत आओ, परिवार उजड़ जाएगा। बात टल गई और एक दिन बाबा के मुंह से फिर निकल गई,
वाह रे वाह गम तुझ में ऐसे ऐसे मजे। और जब मुंह से निकली तो लड़कों ने कहा पिताजी तुमने फिर आज कह दी, आज बता दो ये बात क्यों कहते हो। बाबा कहने लगे बेटे बता दे। कि बताओ बेटे, एक बात की चिंता है, कहीं परिवार हमारा उजड़ ना जाए। लड़कों ने कहा 4 लड़के चारों सामर्थ्यवान हैं, पिताजी घर को उजड़ने नहीं देंगे, बता दो क्या बात है। और बुढ़िया क्या कहती, अब ये बताना चाहते वो बताने ना दे कि क्या कहती। दे इस बूढ़े की कैसी बुद्धि खराब हो रही है, क्या कहते हैं। अरे तुम इनकी बात क्यों सुनते हो, तुम अपना काम करो। ये कहने लगे बेटे तुम आज मेरे मन पे जुबान पर बात आ गई, मैं कहूंगा जरूर। उस समय से आज तक मैंने गम के घूंट को पिया, ये पहले जवानी के जलवे इसके कैसे थे मुझको पता है जी। धक्का दे करके कुएं में मुझको गिरा दिया, मारना चाहती थी। और तब से आज तक वो बात मैंने किसी को बताई नहीं। गम के घूंट को पी गया, पचा लिया, किसी को कहा नहीं, कह देता ये नाराज होकर चली जाती। ये कहीं और जगह होती, मैं कहीं और जगह होता। बेटे हम दोनों साथ साथ न होते, आप न होते, आप ना होते, छोटे छोटे बच्चे ना होते। बेटे आज मेरा परिवार फलता फूलता, ये फलता फूलता नहीं, मैंने गम के घूंट पिए तो मेरा परिवार फल फूल। बहनों भाइयों, परिवार चलाए जाते, गम के घूंट पी कर के चलाए जाते। और जो लोग गम के घूंट नहीं पीते, धनवान हो, बलवान हो, ताकतवर हो, पहलवान हो, लक्ष्मी रुकेगी नहीं। लेकिन लड़ाई हुई मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। आइए इस लोक को लेकर के गीत लिखा, वो एक गीत में आपके मध्य प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगी। ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी छोड़ देती है, छोड़ देती है, नाता तोड़ देती है। ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी छोड़ देती है, ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी छोड़ देती है, छोड़ देती है, नाता तोड़ देती है। ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी छोड़ देती है, ऐसे लोगों को छोड़ देती है। सबसे पहले महात्मा चाणक्य कहते बहवाशनम जी कुचैलनम दंत मलोपधारण। मैले और कुचैले जिनका हवसी जैसा वेश, मैले और कुचैले जिनका हवसी जैसा वेश। गंदे दांत नखूनों में मल मैले जिनके केश, गंदे दांत नखूनों में मल मैले जिनके केश। ना करो मल से भरे नाक और कान लक्ष्मी छोड़ देती है, छोड़ देती है, नाता छोड़ देती है। ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी छोड़ देती है, ऐसे लोग छोड़ देती है, नाता तोड़ देती है। ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी छोड़ देती है। अच्छा, पहला लक्षण तो हमको यहाँ पर दिखाई देता नहीं। चाणक्य जी क्या कहते, जो लोग गंदे रहते, गंदा कपड़ा ही नहीं, जो मुंह में पान गुटखा तंबाकू और शराब पीता हो। जंगीराबाद में एक गांव पड़ता है डूंगरा जाट। एक शराबी व्यक्ति, पत्नी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, अब तुम जानते हो ये तो अल्कोहल है, अगर ब्लड की कोशिका एक बार एब्जॉर्ब कर ले उसको बार बार वही चाहिए। लत पड़ जाती व्यक्ति को, लत पड़ गई, सारी संपत्ति बर्बाद कर दी, जमीन बेच दी,
और बहनों भाइयों घर को बेचने का नंबर आ गया और पत्नी बार बार समझाती ये माने नहीं। और एक दिन शाम को ये पत्नी चूल्हे पर भोजन बना रही, लकड़ी लगी हुई थी मोटी, रात्रि का समय, ये शराब पी करके गाली गलौज करते हुए जैसे घर में आया, पति ने कहा रे पापी तेरे को मेरा जब विवाह हुआ मेरी माँ कहती थी बेटी पति परमेश्वर है, तू शराबी नहीं था तब तक तो मेरा परमेश्वर तुझको मानती रही है। अब तू परमेश्वर नहीं, पूजनीय नहीं है, अब तू शराबी है, परमेश्वर तेरी पूजा डंडा से करूंगी आज। और चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को निकाला और निकाल करके बहनों भाइयों, और जिस समय पर उसकी पीठ पर ढंग से ठीक प्रकार से और बजाया, उसने कहा अब तो मेरी बदनामी हो गई, एक मारू चाहे चार मारो, और जी भर के पिटाई की खूब। और जब पिटाई की ये पैरों में गिर पड़ा, देवी जी अब की बार माफ कर दे, फिर कभी ना पीऊंगा। और कहा तेने कितने बार कसम खाई पर तू छोड़ता नहीं, और वो निवेदन कर दूं, और उस दिन की पिटाई ऐसी की उस बहन ने, बहनों भाइयों जिंदगी के लिए उस व्यक्ति ने शराब, लोग कहते तेने शराब तो छोड़ी पर घरवाली पे पिट के छोड़ी है जी। महात्मा चाणक्य क्या कहते, जो लोग गंदे रहते, अरे हवसी जैसा वेश और गंदे दांत नखूनों में मल मैले जिनके केस, मल से भरे नाक और कान लक्ष्मी छोड़ देती है, ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी छोड़ देती है। एक कारण और कहा, उस घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, न ये लक्ष्मी ठहरेगी और न वो लक्ष्मी ठहरेगी। गरीबी निश्चित है। क्या कहा, हद से ज्यादा खाने वाला रोज सुबह और शाम, हद से ज्यादा खाने वाला रोज सुबह और शाम, हद से ज्यादा खाने वाला रोज सुबह और शाम, बैठ गया तो बैठ गया नाले उठने का नाम, बैठ गया तो बैठ गया नाले उठने का नाम। एक व्यक्ति एडीओ साहब की बेटी की शादी, गांव का व्यक्ति और डोगा सिस्टम में चला गया, पट्टा ने 56 रसगुल्ले उड़ा दिए, 56 रसगुल्ले, और क्या कहे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लोगों ने कहा तू ये मत कहा करे, क्या कहूं कि तू ये मत कहा कर दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, तू तो ये कहा कर बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। ज्यादा खाने वाले के घर में भी लक्ष्मी। देखो खाया हुआ अपना नहीं है, अपना है जो पचा लिया हो। हद से ज्यादा खाने वाला रोज सुबह और शाम, हद से ज्यादा खाने वाला रोज सुबह और शाम, बैठ गया तो बैठ गया नाले उठने का नाम, बैठ गया तो बैठ गया नाले उठने का नाम, पेट को समझो कब्रिस्तान लक्ष्मी छोड़ देती है, ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी छोड़ देती है, ऐसे छोड़ देती है, नाता तोड़ देती है, ऐसे छोड़ देती है, ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी। तीसरा कारण और कहते, पहला कहा जो गंदगी में लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती, और दूसरा कहा जो लोग ज्यादा खाते, ज्यादा खाने वाले, ऐसे लोगों के यहां भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। और तीसरा और कहा, कौन से, अपने घर में समय समय पर कड़वी वाणी बोले, अपने घर में समय समय पर कड़वी वाणी बोले, अपने घर में समय समय पर कड़वी वाणी बोले,
जिसकी सुनकर बात कलेजा ऐसे एकदम छोले, उनका कहीं न हो सम्मान, लक्ष्मी छोड़ देती है ऐसे लोगों को सीमान, लक्ष्मी छोड़ देती है, छोड़ देती है, नाता तोड़ देती है ऐसे लोगों को सीमान, लक्ष्मी छोड़ देती है ऐसे। माता सीता और भगवान राम मंदाकिनी नदी के किनारे एक शिला पर पत्थर पर बैठे हुए हैं। देखो कल भी वाणी के द्वारा भी कितने परिवार उजड़ जाते, लेकिन माता सीता ने उस समय पर भगवान राम से एक व्यंग कर दिया, महाराज आपके पैर देखो काले काले मालूम पड़ते हैं और मेरे पैरों को देखो चांदी की तरह गोरे, चांदी की तरह चमकते हैं। जब माता सीता ने अपने चरणों की प्रशंसा की, भगवान राम कहने लगे देवी जी आपके चरण सुंदर नहीं है, चरण तो मेरे सुंदर है। राम अपने चरणों की प्रशंसा करते और माता सीता अपने चरणों की प्रशंसा करती, तो राम ने एक बात कही, देवी जी अगर दो पक्षों में कोई विवाद न सुलह होता हो तो किसी तीसरे व्यक्ति पर पंचायत करा लेनी चाहिए। अब जंगल में तीसरा कौन है? लक्ष्मण आते होंगे, समझा लेने को गए हैं, देवयोग से लक्ष्मण आ ही गए और जैसे समझा रखी, भगवान राम ने कहा लक्ष्मण बताओ ये चरण मेरे सुंदर हैं या सीता जी के? लक्ष्मण कहने लगे भैया आप पति और पत्नी हो, पति और पत्नी इनके जिस्म भले ही दो हो सकते हैं पर इनका मन एक होता है, और जो व्यक्ति पति और पत्नी के बीच में पंचायत करे मूर्ख नहीं महामूर्ख है। पति और पत्नी के बीच में पंचायत मुझे करने का कोई अधिकार नहीं बनता। इसलिए आपके चरण हैं तो इनके सुंदर हैं और इनके चरण सुंदर हैं तो एक ही बात है। राम ने कहा लक्ष्मण ऐसा नहीं हो सकता, जो व्यक्ति सत्य को सत्य नहीं कहता न कहने पर भी पाप लगता है। सच्चाई कह दो चरण मेरे सुंदर हैं या सीता जी के? लक्ष्मण ने कहा मैं कुछ भी ना कहूं, मौन रहूं फिर भी पाप लगेगा। राम कहने लगे हाँ पाप लगेगा, सच्चाई कहनी चाहिए। लक्ष्मण भी बड़े धर्मात्मा थे, बुद्धिमान थे और बुद्धि से काम लिया। उन्होंने कहा भैया आपने मुझको विवश किया है और माता श्री आप भी मेरी बात को गौर से सुनना। देखो आपने कहा चरण मेरे सुंदर हैं या इनके सुंदर हैं, अब मैं किसको बताऊं? जब तुमने मुझको विवश किया तो मेरी बात को गौर से सुनना। तुम दोनों में बहनों भाइयों लक्ष्मण कहने लगे अरे भैया राम के चरणों से माता सीता के चरण सुंदर हैं। और जब कहा कि भैया राम के चरणों से माता सीता के चरण सुंदर हैं तो माता सीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और राम के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी। अब तो लक्ष्मण कहते हैं मान लो चरण मेरे सुंदर हैं। लक्ष्मण ने कहा माता श्री आपने मेरे उद्देश्य को नहीं समझा। मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है भैया राम के चरणों से माता सीता के चरण सुंदर हैं। बोले तो भैया राम के चरणों से अर्थात माना कि आपके चरणों की शोभा है, लेकिन आपके चरणों की शोभा भैया राम के चरणों से है। जो नारी अपने पति के विपरीत चल पड़ती समाज उसको उल्टा कहता है। राम ने कहा रे लक्ष्मण तुमने मेरी प्रशंसा कर दी? बोले ना, न चरण आपके सुंदर है न चरण आपके सुंदर है। भैया संसार में चरण तो उसके सुंदर हैं जिसका आचरण सुंदर है। ओम बहनों भाइयों अंतिम बात और कही, कौन? जो पुरुषार्थ करने वालों से हार कभी ना खाए। पुरुषार्थ करने वालों ने
पुरुषार्थ करने वालों से हार सभी ने खाई। कहते हैं ओम वीर आर्य पुरुषार्थ करो मेरे भाई। कहते हैं ओम वीर आर्य पुरुषार्थ करो मेरे भाई। ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी छोड़ देती। ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी छोड़ देती है, नाता तोड़ देती है। ऐसे लोगों को श्रीमान लक्ष्मी छोड़ देती है। लक्ष्मी चाहते हो तो इन बुराइयों से बचो। परिवार में एकता से बढ़कर के और कोई सुंदर सूत्र नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। इति ओम शम।